किस गांव में बीड़ी मजदूर मोहम्मद हबीब के पुत्र मोहम्मद जमशेद ने पहले ही अटेम्प्ट में बीपीएससी कंप्लीट किया है और उसकी सफलता पे पूरे गांव में उत्साह का माहौल है। आज से 8 साल पहले मोहम्मद मुर्शिद अंसारी नाम का एक लड़का बीपीएससी कंप्लीट किया था। उसके बाद यह सिलसिला अब कहिए कि दूसरी बार ये जमशेद ग्रुप में आगे बढ़ा है। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार अनिल के साथ इस समय बछवाड़ा प्रखंड के, ये बेगूसराय जिला का बछवाड़ा प्रखंड है, पंचायत है चिरंजीवीपुर। चिरंजीवीपुर के तेमुआ स्टार चौक के पास खड़ा हूँ। स्टेशनरी की दुकान है, स्टार बुक्स नाम, और शायद इसी दुकान के नाम से स्टार चौक भी हो गया होगा, या पहले पता नहीं। कह रहे हैं कि पहले से स्टार चौक नाम है ये इसका है, इसलिए इन्होंने भी अपनी दुकान का नाम स्टार बुक्स रख दिया। और इसी दुकान से इस गांव के लोग, छात्र छात्राएं सभी आते हैं और किताब या अपनी ज़रूरी चीज़ें यहाँ खरीद कर ले जाते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद तनवीर आलम हुआ। अच्छा, और आपको पता है इस गांव में एक लड़का बीपीएससी कंप्लीट किया है? मोहम्मद जमशेद है, जिन्होंने बीपीएससी 64वीं में सफलता हासिल की। बीड़ी मजदूरों का ये गांव है, तो आमतौर पर स्वाभाविक है कि उनकी आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और ऐसे गांव में कोई बीपीएससी कंप्लीट कर जाना, वही बीड़ी मजदूर परिवार के लोग कोई कंप्लीट कर जाए तो बड़ी उपलब्धि है। तो इसको अब किस रूप में देखते हैं? लगता है कि गांव में शिक्षा का माहौल बदलेगा, और या पहले भी बेहतर माहौल था इसलिए ये सफलता मिली है? बेशक इसमें हम देख भी रहे हैं बदलेगा और बदल भी रहा है। ये जो बीपीएससी की शुरुआत हमारे गांव में हुई, इससे 8 साल पहले हमारे ही गांव के एक मोहम्मद मुर्शिद अंसारी, जिन्होंने फर्स्ट प्रयास में ही सफलता हासिल किए, और उनके देखने के बाद हमारे गांव में एक अलग सा माहौल बना, और लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी के साथ साथ अब सिविल सर्विसेज बीपीएससी का भी तैयारी में गांव में रहकर करना शुरू कर दिए। आज का रिजल्ट उस वीडियो साहब मोहम्मद मुर्शिद अंसारी का देन है, जिनके माहौल से बच्चों में एक मोटिवेशनल आया, और वो सोचने लगा कि गांव में रहकर हम लोग भी कमीशन का तैयारी करें और हम लोग भी अफसर बन सकते हैं। मैं उर्दू मध्य विद्यालय गाछी टोला भवानीपुर में एक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। कहा जाता है कि जमशेद जिस बिरादरी से आते हैं वो बिरादरी पासमानदा कहलाता है, और आमतौर पर आप जानिए हिंदी बेल्ट में पासमानदा समाज की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं ही कही जा सकती है। मेहनत पे ही पूरा समाज निर्भर करता है। इस गांव के लोगों ने सबसे अच्छी बात यह की है कि संविधान निर्माता, देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को फॉलो करना शुरू किया, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश की। लेकिन ये बड़ी बात है कि कोई समाज बाबा साहब अंबेडकर को फॉलो करते हुए आज उस मुकाम पर है जिस गांव की मिसाल पूरे ज़िले में दी जाती हो सकता है आने वाले समय में पूरे बिहार में इसकी मिसाल दी जाए। तो हम बात करेंगे सीधे मोहम्मद हबीब साहब से कि उन्होंने कितना जतन किया इसके लिए, कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? बहुत मेहनत करनी पड़ी है। क्या करते? यहाँ से बीड़ी बनाते बनाते हम कलकत्ता चले गए, वहाँ भी जा कर के बीड़ी मजदूरी कर रहे थे। उसके बाद जो काम करके घर वाले को देते थे, ये लड़का लोग को कहा जितना पढ़ने सको पढ़ो, हिम्मत अल्लाह साथ देगा, तुम्हारा आगे बढ़ोगे। ठीक है, और आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं। आप कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है? हम तो बहुत मामूली पढ़े थे। अच्छा। उसके बाद मजदूरी करने लगे।
अब तक यहाँ तक आए हैं। एक बात सर बताइए, आप मजदूरी करते थे, दिक्कतें होती हैं मजदूरी में, साधारण आमदनी होती है, तो आपको ये नहीं लगता था कि बच्चे भी हमारी मजदूरी हमारे साथ करें? ऐसा नहीं कि हम सोचा कि ये लोग भी मजदूरी करें, जहाँ तक पढ़ सके ऊपर वाला साथ देगा तो ज़रूर मेहनत कामयाब होगा। यानी पहले से ये थे कि बच्चे पढ़े? हाँ, ये हम आगे से ही सोचते थे कि बच्चा पढ़ेगा उसका भविष्य बनेगा। आज यहाँ तक के पहुँचा है। बहुत खुश होंगे हम कि ये मेरा लड़का अफसर बना है, बहुत खुश होंगे हम। क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद हबीब। मोहम्मद हबीब। ये हैं जमशेद के भाई, बड़े भाई हैं, टीचर हैं यहाँ पर। जी, मैं मोहम्मद जावेद अंसारी, बड़ा भाई हुए। जमशेद का मैं बड़ा भाई हूँ और मैं अभी वर्तमान समय में हाई स्कूल मनसूचक के नवटोल गांव में कार्यरत हूँ। मेरा सपना था कि मेरे घर में सबसे छोटा भाई यही है। हम तो टीचर बन गए, लेकिन मेरा भाई पदाधिकारी बनकर गांव का, समाज का और अपना नाम रोशन करे, और आज वो कारनामा करके दिखाया। अपनी पूरी लाइफ में आज जो मेरी खुशी मिल रही है, इसका मैं बयान करना, मेरे लिए कोई शब्द ही नहीं मिल रहा है कि मैं किस शब्द से इसको बयान करूं। आबिद भाई, ये बताइए, आज आपका भाई मोहम्मद जमशेद बहुत बड़ी सफलता हासिल किया है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी लग रहा है। हम लोग मजदूर क्लास के हैं, मजदूरी करते थे, यही सोच रहे थे कि हम तो नहीं पढ़े हैं, मेरा छोटा भाई पढ़ेगा, बड़ा अफसर बनेगा, खुशी मिलेगा। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 64वीं परीक्षा में बीड़ी मजदूर मोहम्मद हबीब के पुत्र मोहम्मद जमशेद ने 922वां रैंक हासिल किया और आने वाले समय में मोहम्मद जमशेद सर्किल ऑफिसर बनेंगे। अब उस जमशेद से हम सीधे बातचीत करते हैं कि जमशेद ने ये जो मुकाम हासिल किया, कैसे किया। जमशेद, स्वागत है आपका खबर पोस्ट में। जो सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके बारे में जानने के लिए आए हैं। हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि जो आप हैं, आपकी सफलता जो है, आपके जैसे लोगों को, गरीब परिवार के लोगों को, मजदूर परिवार के लोगों को प्रेरणा देगी कि पढ़ाई से के बाद यह भी हासिल हो सकता है। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए और कैसे आपने ये सारी सफलता हासिल की। मेरा नाम मोहम्मद जमशेद है। मैं 2016 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद 2018 में एमएससी पास किए मैथमेटिक्स में। जैसे ही मैंने एमएससी कंप्लीट किए, उसके बाद जस्ट वैकेंसी आ गया और मैं उसमें अप्लाई किए फॉर्म, और मेरा ग्रेजुएशन से ही मैथमेटिक्स की तैयारी पूरा था, तो मैं मैथमेटिक्स ऑप्शनल बीपीएससी में लिए और अंतिम रूप से मेरा चयन हो गया है। यह मेरा पहला अटैम्प्ट है। इसके लिए मुझे राज्य से बाहर आज तक मैं पढ़ने के लिए कभी नहीं गया हूँ। तो आप पढ़ाई कहाँ कर रहे थे? मैं अपने गांव में ही बेसिक तैयारी किए थे। जब वैकेंसी आया था तो उसके लिए हेल्प के लिए मैं पटना के हज भवन में तैयारी के लिए गए थे। ये पढ़ने के लिए पैसा की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए एक लगन चाहिए। जो ही व्यक्ति ये ठान ले कि मुझे जीवन में कुछ करना है, तो वो पैसा नहीं रहते ही वह सफल हो सकता है। अच्छा, कभी कॉम्प्लेक्स फील हुआ था कि हमारे पिताजी बीड़ी मजदूर है और हम क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? नहीं, मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। नहीं। तो अच्छा, ये बताइए, आप इंस्पायर कहाँ से हुए? जब 2013 ईस्वी में इंटर किए थे, तो उसी वर्ष मेरे गांव में एक भैया वीडियो में उनका चयन हुआ था, तो उन्हीं से मैं इंस्पायर। नाम बताइए सर। उनका नाम मोहम्मद मुर्शिद अंसारी है। आने वाला समय में उम्मीद है कि यह बेगूसराय में या पूरे राज्य स्तर पर तो वहाँ का नाम लिस्ट में आ सकता है। किस रूप में? एक सफल गांव के रूप में। मुझे जो अभी बातचीत में गांव में जानकारी मिली थी कि एक लड़की भी इस गांव में बीपीएससी की परीक्षा दी थी, वो भी आप ही के समाज की लड़की है। उसका नाम जानते हैं आप? जानते हैं। उसका नाम तबस्सुम परवीन है। अच्छा जी। ये बड़ी सफलता है कि एक लड़की होकर उस मुकाम तक पहुंची थी। उसका मेंस कंप्लीट नहीं हुआ था, हालांकि उन्होंने 60 से 62 इंटरव्यू तक गई थी, लेकिन 60 से 62 में इंटरव्यू में अंतिम लिस्ट में मेरिट नहीं बन पाया और 64 में मेंस नहीं हो पाया। तो कोशिश कर रही है, उम्मीद है आने वाला समय में उनका भी फाइनल लिस्ट में नाम आ सकता है। अच्छा जमशेद, ये बताइए, अब आप अफसर होने जा रहे हैं, पहले के जमशेद में और जब रिजल्ट आया उस जमशेद में क्या अंतर होगा? मुझे बहुत अंतर समझ में आ रहा है। पहले लोग जमशेद नाम लेते थे और जमशेद, और अब जो है लोग जमशेद नहीं सीओ साहब बोलते हैं।
अच्छा, अभी ज्वाइन भी नहीं किए लेकिन अब सीओ साहब बोलना शुरू कर दिए हैं। तो आपको कैसा लग रहा है कि अब थोड़ा ये भी लगता है कि हम कुछ अलग हैं इन लोगों से? नहीं, मुझे लगता नहीं कि अलग हैं, लोग अलग बना लिए हैं। अच्छा, लोग ही आपको लगता है? जी, आपको नहीं लग रहा? लेकिन लगता है कि हम समाज के बीच में हैं। अच्छा, जी। तो ये अच्छा बताइए, सीओ साहब बाद में कहेंगे लोग जहाँ आप नौकरी करेंगे, और यहाँ पहले से लोग सीओ साहब कहना शुरू कर दिए हैं, तो क्या फीलिंग भी अब सीओ वाली आ गई है? नहीं, सीए वाली मुझे फीलिंग नहीं आई है। लोग कह रहे हैं तो क्या? लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं ये फीलिंग नहीं महसूस कर रहा हूँ कि मैं सीईओ हूँ। अच्छा, जैसे मैं भाई समझता था दूसरे को, मुझे भी लोग भाई समझते थे, उसी तरह मैं बिहेव कर रहा हूँ दूसरों से। संविधान निर्माता इस देश के हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनसे आप कितने प्रेरित हैं? उनसे मैं बहुत प्रेरित हूँ सर। चूँकि भीमराव अम्बेडकर साहब जो थे वो निचले तबके से बिलोंग करते थे। उन्होंने नीचे तबके से रहते हुए भी भारत का संविधान लिख डाला। उन्होंने नीचे से ऊपर जाने के लिए बहुत ही जद्दोजहद की और अंत में उन्होंने सफल हुए। इसी से प्रेरित होकर मैं भी नीचे से ऊपर जाने के लिए मैं चाहा और मैं आज इस मुकाम तक पहुँच गए हैं। बाबा साहब का एक मूल मंत्र था कि शिक्षित बनो। यस सर। तो आप भी अपने समाज को आगे चाहेंगे, अपील करेंगे कि पढ़ाई जरूर करें? यस सर, मैं भी चाहूँगा कि मेरा समाज पढ़े और आगे बढ़े। मोहम्मद शाहिद हैं, टीचर हैं पेशे से, और उनकी खासियत जो है वह यह है कि गांव में लड़कों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। बहुत से लड़के इनसे पढ़कर शिक्षक हो गए हैं। जी, शुरू में इस गांव में जो है, अभी देख रहे हैं गांव में जो हालात हैं, इसमें 90% जो घर है वो इंदिरा आवास की मदद से बना हुआ है। बहुत गरीब यहाँ के लोग थे, रहने के लिए भी ज़्यादा ज़मीन वगैरह नहीं है, सिर्फ अपने रहने की तक है, कोई बाहर है नहीं। तो हमको लगा कि इस गांव में अगर तालीम हो जाए तभी कोई कमाल हो सकता है। हम लोग एक कोचिंग शुरू की, हम और सर हैं ये बगल में, और इसमें तकरीबन इसकी मेहनत से और गांव का ऐसा माहौल बना कि करीब 35 से 40 टीचर यहाँ हो गए। वहीं से जो है हम लोग जो है आगे सोचने लगे कि गांव में कोई कुछ हो, इनकलाब आए, और यही उसी का ये नतीजा देख रहे हैं कि आज हर के अंदर खुशी भी है और एक जो है एक जज्बा पैदा हो रहा है, उभर रहा है, और लोग आगे कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा घर हुआ बहरामपुर पंचायत, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज, वहाँ के सरपंच हैं। तो लगा कि तेमुआ में एक अच्छा मतलब कम्युनिकेशन का भाव बना कि हम एक दूसरे को सहयोग करें, और इसका परिणाम है कि 10 साल के अंदर तेमुआ में जो शिक्षा के स्तर में, पढ़ाई के मामले में और के भारत के मामले में जो विकास हुआ, क्योंकि हम लगातार गाँव से जुड़े हुए हैं। हम एक और यहाँ के युवा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है मोहम्मद अरशद, उनसे बात करते हैं। एजुकेशन के प्रति इतने समर्पित हैं, क्यों समर्पित हैं? इसलिए समर्पित है कि हम लोग जो है अगर समर्पित नहीं होंगे तो मेरा समाज आगे कैसे बढ़ेगा, और मेरा समाज आगे बढ़ेगा तो मेरा देश का विकास होगा, मेरा हर जगह का मतलब मेरा गांव का विकास होगा। इसलिए एक बार ये सवाल मेरे जहन में आता है कि पासवानदार समाज के बारे में ये धारणा बनी हुई है कि वो लोग बेसिकली मजदूरी करते हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में उनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती है। ये क्या इस अवधारणा को लिए तोड़ रहे हैं ये लोग? नहीं, पहले थी ये बात, पहले थी, लेकिन यहाँ अब जो माहौल बन रहा है, कुछ गुरुदेव हैं यहाँ के, जो जैसे राजू सर हुए, तनवीर सर हुए और फारूक सर हुए, बहुत सारे सर हैं, तो उन लोगों के वजह से जो है गाँव का माहौल पूरा चेंज हो रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत खुश हैं हम लोग। अच्छा, जी, आप भी पासवानदार समाज से? जी। अच्छा, एक और युवक है, इनसे बात करते, क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम मोहम्मद तनवीर आज़ाद हुआ। अच्छा, तनवीर, कैसा लग रहा है ये जानकर कि आज जमशेद इस गांव में बीपीएससी किया है? ये हम ही को नहीं, यहाँ के सभी लोगों को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा फीलिंग कर रहे हैं। तो ये और लोगों को प्रेरित करता है? जी एकदम, और लोगों को प्रेरित करता है, और लोग भी मतलब प्रेरित होकर अपने मतलब लगन में लगे हुए हैं, अपने मतलब लक्ष्य को पाने के लिए लगे हुए हैं सब। जमशेद जो है शुरू से ही बहुत ही मेधावी छात्र रहे हैं। वो जो है मतलब जैसे प्राथमिक शिक्षा हो या माध्यमिक शिक्षा हो, हर क्लास में वो टॉपर आए हैं, और कॉलेज में भी वो जीडी कॉलेज में मतलब वहाँ से वो एमएससी किया है।